नमस्कार, मैं प्रीति बोध, आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। आप लोगों ने तमाम पर रखा, आप लोगों ने जिन देवी देवताओं का पूजा किया, क्या आपकी बात को उन्होंने कहीं पंचायत में रखा? नहीं रखा। आप बाबा साहब ने एक वोटाधिकार जो दिया कि जिस वोट के अधिकार से आप जिस प्रधान का चयन करेंगी, वह प्रधान आपके गांव का, आपके देश का, आपके गली का जो मौका होगा, जो परेशानी होगी, वह ब्लॉक के अंदर तहसील में आपकी बात को रखने का काम करेगा। जिस विधायक को आप चुन करके भेजेंगी, वह विधायक आपकी आवाज को विधानसभा में रखने का काम करेगा। जिस सांसद को या अपना कीमती वोट से बहुमूल्य वोट देकर के चुन करके भेजने का काम करेंगी, वह सांसद आपके अधिकार को संसद में जाकर के देने का काम, उठाने का काम करेगा। क्योंकि 5 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए जो अधिकार हक तय होता है, वो लोकसभा संसद में होता है। न जी बाबा के थाने हुई, न काली माई के चौरे हुई। इसलिए आपको सोच और समझ करके बाबा साहब का दिया हुआ जो एक वोट का अधिकार है, जिस तरीके से अपनी बहन और बेटी की इज्जत को रखा जाता है, उसी प्रकार से उससे बढ़ करके बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का जब तक आप लोग पालन नहीं करेंगे, कोई 1 सीसी पर बिक जाएगा, कोई 500 रुपये में बिक जाएगा, ऐसे हमारे लोग बिकते जाएंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा। जयंती का मतलब है कि आज मानव साहब के जन्मदिन पर आप लोगों को संकल्प लेना होगा कि जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारे पूर्वजों ने जिस अंधविश्वास में पड़ करके अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, हम ऐसे अंधभक्त नहीं बनेंगे। हम किसी बात को जान करके मानेंगे, सुन करके नहीं मानेंगे। जैसे किसी बात को मानने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जान कर, दूसरा सुनकर। चैलेंज किस पर देंगे? जानी हुई पर, सुनी हुई पर। जानी हुई पर जाने कैसे? अब प्रमाण के रूप में आपके कुछ ऐसे लोग हैं कि कहीं कोई कान से पैदा हुआ है, कहीं कोई नाक से पैदा हुआ है, कोई मल से पैदा हुआ है। तो अब इसको समझना होगा कि जब तक स्त्री और पुरुष आपस में कोई संबंध नहीं बनाते हैं, तब तक किसी बच्चे का उत्पत्ति नहीं होता है। तो ऐसे अंधविश्वास से हमको दूर रहने की जरूरत है। और क्यों और है ना? तो अभी मंच पर हमारे ग्राम सभा के सम्मानित पत्रकार, मीडिया के हमारे नरवेंद्र मिश्रा जी, आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस मंच पर आपका स्वागत है। आप इधर पर आकर के बैठे भैया। तो इन्हीं शब्दों के रुपये 2000 3000 रुपये का कोट दिखाता है। ये माधव साहब कहते हैं नहीं भैया, मेरे पास 5 रुपये है, 5 रुपये का कोट मुझको दे। वो बता रहे कैसा पागल आ गया, बेवकूफ आदमी आ गया कि 5 रुपये का कोट मिलेगी। वो उनको जो है डांट करके भगा देता है, कहता है जाओ, जा उस स्मशान घाट पर चल जा, तुमको कोट मिल जाएगी। ये मानवर साहब वहां से चल देते हैं। और जाने के बाद जो है एक आदमी से पूछते हैं कि भैया बताओ यहाँ शमशान घाट कहाँ है? तो बताता है आगे चले जाओ, वहाँ पर शमशान घाट है। वहाँ पर जाते हैं और उस डोम से कहते हैं कि भैया मेरे पास 5 रुपया है, 5 रुपये में मुझको कोट दे दो, मुझको ठंड लग रही है। वह जो है डोम जो है इनको बहुत बढ़िया कोट देता है, 5 रुपये में बहुत बढ़िया कोट देता है। मान्यवर साहब जब पहनते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह जो है जब जाते हैं दुकानदार के पास, जाते हाथ जोड़ते हैं, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको बहुत अच्छा सलाह दिया। वह दुकानदार कहता है अरे वही तो आदमी है जो रात में आया था, कोट मांग रहा था 5 रुपये का। कहा कैसे भैया? कहा वही आपने जो हमको रात में बताया कि स्मशान घाट पर जाओ, कोट तुमको मिल जाएगी। मैंने गया, देखिए भैया 5 रुपये का कोट मुझको हुआ। अरे कहे अरे 5 रुपये का कोट इतना बढ़िया पा गया। और वह दुकानदार पूछने लगता है कि भैया बताओ आपका परिचय क्या है? मान्यवर साहब बताते हैं, सारी बात बताते हैं। वह जो है वह दुकानदार मान्यवर साहब के पैरों पर गिर पड़ता है और क्षमा मांगता है, मुझसे बहुत गलती हो गई। मान्यवर साहब को 500 रुपया देता है, कहता है कि आप जाइए, फिर इधर आप आइएगा तो मेरे दुकान पर जरूर आइएगा, दुकान पर जरूर आइएगा। और वो जो है मान्यवर साहब की बातों से इतना जो है प्रभावित होता है। और जब भी मान्यवर साहब उस रास्ते से गुजरते थे, कभी भी जाते थे तो दुकानदार से जरूर मिलते थे। और दुकानदार जो 500 रुपया 1000 रुपया करके उनको चंदा देता था। मान्यवर साहब जो है
साइकिल से यात्रा करते थे, उनके जो जूतों पे इतने बड़े बड़े घट्टे पड़ जाते थे, पड़े हुए थे। वह कभी जो है कच्छा जो है किसी के सामने नहाते नहीं थे, आड़ में नहाते थे। उनका कच्छा फट गया था। लोगों ने कहा कि मानव साहब आपका कच्छा फट गया है। कहे रहने दो लोग, ये तो आड़ में है ना, कोई सामने तो है नहीं, आड़ में है ना। इस कच्चे का जो पैसा बचेगा ये हम अपने समाज में खर्च करेंगे। और वो फटा कच्चा पहन करके मानव साहब चलते थे। एक दिन ऐसा होता था, मानव साहब को शाम हो गई। लोगों ने कहा मानव साहब यहाँ पर भोज का समय है, आप यहाँ पर ठहरिए। लोग कार्यकर्ता जितने हैं वो जो है यहाँ पर खाना खाएंगे। कार्यकर्ता जितने थे खाना बैठ गए खाना खाने के लिए। जो रोटी थी वो रोटी जो है, जो किनारे किनारे की रोटी टाइट होती है ना, जल जाती है, उसको नोच नोच कर फेंक देते थे। तो मानव साहब ने देखा कि ये हमारा समाज जो रोटी के बिना तरस रहा था, आज लोग रोटी को फेंक रहे हैं। उस सूखी हुई रोटी को उठा लेते हैं, एक पत्तल में उठा करके लेकर के बैठ जाते हैं। कहते इसमें थोड़ा सा दाल दे दो, मैं इसको। लोग कहते अरे मानव साहब क्या कर रहे हैं, ये तो सूखी जली हुई रोटी है, ये बहुत टाइट रोटी है, आपको तो बढ़िया रोटी बनी। कहे नहीं नहीं नहीं, ये समाज जो है ये एक समय था कि यह जो है एक दाने के लिए तरस रहा था। आज लोग जो है इस रोटी को फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मानव साहब ने वही सोच करके जो है आगे निकले और उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा समाज अगर एक दिन भूखा रह जाएगा, एक दिन उपवास करेगा, तो मैं अपने समाज को जल्दी से जल्दी सुधार लूंगा, मेरे पास इतना अर्थ हो जाएगा। उन्होंने संकल्प किया, एक नोट और एक वोट मांगा। मानव साहब जब आए सन 84 में, एक नोट और एक वोट मांगे। हम लोग दिए थे, हम लोग एक नोट दिए थे और एक वोट भी दिए थे। हम लोग चंदा जुटा करके देते थे। और मानव साहब जो चलते थे तो एक टूटी हुई जीप से चलते थे, लेकिन हम लोग की मेहनत की कमाई थी। हम लोग मेहनत करके जो है मानव साहब को हेलीकॉप्टर से उड़ाते थे। सोचने की बात है कि हम लोग जो है एक एक रुपया दे करके मानव साहब को हेलीकॉप्टर से उड़वाते थे और मानव साहब आते थे। और एक समय की बात है कि हम लोग मोहम्मदपुर में गए थे। मोहम्मदपुर बाजार जो है बनारस जाते समय पड़ती है, जौनपुर के रोड में पड़ती है, वहां पर हम लोग गए थे। उसी दिन जो है आजमगढ़ जजी के मैदान में जो है राहुल गांधी की रैली थी। राहुल गांधी की रैली में अपार भीड़ थी। मानव साहब की रैली में जैसे आप लोग बैठे ऐसे ही भीड़ थी। संयोग ऐसा हुआ, उस दिन भारी बरसात शुरू हो गई। इतना तेज बरसात हुई कि जब भी बरसात शुरू होती है तो राजीव गांधी की जो रैली थी वो रैली क्या होती है, फलाफल जाती, भाग जाते हैं। और हम लोग वहां पर बैठ करके तौलिया गार करके मानव साहब का भाषण को सुनने के लिए बैठे थे। एक आदमी ने छाता लेकर दौड़ा कि मानव साहब छाता उड़ा दें। मानव साहब ने छाता को झटक दिया, कहा मेरे सारे लोग भीज रहे हैं तो मैं छाता ओढ़ूं। हम लोग तौलिया गार करके मानव साहब की बातों को सुने और हम लोग का सपना साकार हुआ। साकार होने का मतलब है कि मानव साहब जो है इतना मेहनत किए कि अपने प्रदेश की जो है ये 4 बार मोहन मायावती जो को मुख्यमंत्री बना करके मानव साहब का सपना साकार हुआ। तो फिर हम संकल्प लेते हैं कि हम मानव साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प करें। फिर अगली कड़ी में जो है हम तत्पश्चात जो है फिर इसके बाद जो है मोहन जी आवे, डॉक्टर उस्मान गनी साहब को। इसके पश्चात जो मोहन जी आवे, मोहन धर्मेंद्र जी नहीं है, तत्पश्चात जो है इसके इस सेक्टर राम जी आप हमारा पना भाई अब्दुल्ला जी को पना दे।
हम लोगों के अतिथि गुड्डू जमाली साहब के लिए क्या लालच में जाना नहीं। लाइन संकेत करती है, आप लोग किसी के बहकावे में मत जाइए। जो आपका माननीय हम लोगों के मुकाबला हम लोगों के मसीहा, हम लोगों के भगवान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, जिन्होंने हमें अधिकार दिया, हक दिया। कहे के बाद माता बहनी लोग बा केहू साड़ी पे बिका जात बा तो केहू दारू पे बिका जात बा, लेकिन कहना है आप लोग गौर करिए गीत पर, कहना है क्या अरे लालच में जाना नहीं, अरे जाना नहीं, बहकावे में आना बहुत